केंद्र सरकार केंद्र सरकार 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। केंद्र सरकार गरीब लोग है, गरीब ड्राइवर है, ये अगर 10-10 साल जेल में डाल दिए जाएंगे तो ये किधर से उनका घर चलेगा। और उनसे अगर 7 लाख रुपया लिया जाएगा तो ये किधर से 7 लाख रुपए देंगे। इनका तो तनख्वाह भी 7,000 रुपये नहीं है महीने का। जब भी कोई हादसा होता है तो ट्रक ड्राइवर को पहले पीटते हैं। ड्राइवर पे सबू बेकार तो लेकिन ऐसा कोई अपघात होता है बड़ा तो क्या ये ड्राइवर जानबूझकर करता है? खामियां उन लोगों की भी है जो गलत सड़कें बना रहे, जो सड़कों में पैसा खा रहे। इसमें ड्राइवरों की गलती नहीं है। तो अगर हमारा कोई बच्चा 2 व्हीलर लेके कॉलेज में भी जाता है उससे भी तो हादसा हो सकता है, उसका भी तो जीवन बर्बाद हो सकता है। हमारे ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, बस ड्राइवर, सारे देशवासियों के लिए ये काला कानून है, ये बहुत ही हानिकारक है। आंदोलन जारी है। देश का 25 करोड़ ड्राइवर रास्ते पे खड़ा है, आंदोलन कर रहा है। लेकिन ये आंदोलन से कब तक चलता रहेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने हैं और देखा जा रहा है कि किसान भी आने को हैं। इसे हम काला कानून कहते हैं। जब तक कानून की वापसी ना होगी, जब तक हमारे ड्राइवरों की मांगे मान लिए नहीं जाएंगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। आज रात 12 बजे से महाराष्ट्र में चक्का जाम लगेगा। वहाँ कर सारे ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर आंदोलन करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज। हमारे साथ हैं बाबा कामलेकर, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अभी जो बिल आया है उसको अमित शाह जी लेके आए, उसको लेके जो लोग हड़ताल कर रहे हैं और जगह जगह इनका प्रोटेस्ट चल रहा है और कहा भी ये जा रहा है कि इनमें 2 फाड़ हो गया, कुछ लोग मान गए, कुछ लोग नहीं मान गए। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे बाबा जी से। सर, जिस तरह जो आपके बिल हैं, जो आपका बिल आया है उसको लागू किया, लेकिन कुछ जगह देखा जा रहा है वापस हो गए हैं, बात के बात बन गई है। 2 फाड़ से नज़र आ रहे हैं आप लोगों में, एकजुटता नज़र नहीं आ रही सर। नहीं, ड्राइवरों में तो एकजुटता है। देश के 25 करोड़ ड्राइवर हैं, एकजुट है, एकजुट होकर लड़ रहे हैं और कुछ गाड़ी मालिक भी हमें साथ दे रहे हैं। तो इसमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हाँ, 1 तारीख को आंदोलन स्वस्फूर्ति से खड़ा हो गया था, ड्राइवरों ने खुद आंदोलन खड़ा कर दिया था। लेकिन सरकार ने कुछ देश के पूंजीपति है जो 1000-2000 ट्रक चलाते हैं, जिनके खुद के ट्रक है, उसमें एक जन है मलकीत सिंह बाल और कुछ लोग हैं जो बड़े पूंजीपति हैं। तो सरकार ने जो छोटे ड्राइवर है उनके संगठन के साथ बात ना करते हुए इन पूंजीपतियों के साथ बात की और उनके साथ बात कर उन लोगों ने ऐसा ऐलान कर दिया कि आंदोलन ख़त्म हुआ। लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, आंदोलन जारी है। देश का 25 करोड़ ड्राइवर रास्ते पे खड़ा है, आंदोलन कर रहा है। सर, आंदोलन खड़ा हुआ है, आपका आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन से कब तक चलता रहेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने हैं और देखा जा रहा है कि किसान भी आने को हैं और आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। कब तक चलेगा सर जी? नहीं, जब तक ये इसे हम काला कानून कहते हैं, जो हिट एंड रन का मामला है, ये जो कानून पारित हुआ है इसे हम काला कानून कहते हैं। जब तक कानून की वापसी ना होगी, जब तक हमारे ड्राइवरों की मांगे मान लिए नहीं जाएंगी, तब तक ये आंदोलन चलता है। दिक्कत क्या है? काला कानून क्यों है? क्या वजह है काला कानून? नहीं, अभी देश के जो सांसद है, जो देश का भवन है, उसके अंदर ये पारित हुआ है। और ये जो काला कानून के में आप देख रहे हो कि ड्राइवर अगर कहीं अपघात होता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, इस तरह का कानून बनाया है सरकार ने। तो आप मुझे बोल दीजिए कि अगर ये जो छोटे गरीब लोग है, गरीब ड्राइवर है, ये अगर 10-10 साल जेल में डाल दिए जाएंगे तो ये किधर से उनका घर चलेगा। और उनसे अगर 7 लाख रुपया लिया जाएगा तो ये किधर से 7 लाख रुपए देंगे। इनका तो तनख्वाह भी 7,000 रुपये नहीं है महीने का। सर, उसमें कहना ये है कि ये उन ड्राइवरों के लिए है जो गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं बिना हॉस्पिटल सूचना दिए, बिना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए। ये उन लोगों के लिए है सर, इसलिए सर। नहीं, अक्सर देखे रोड पे जो हादसा होता है, हादसे में हर जगह गरीब आदमी इस कानून का शिकार होता है। अभी तक यही होते आ रहा है। मतलब ये कानून लागू होने से पहले भी ड्राइवरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जब भी कोई हादसा होता है तो ट्रक ड्राइवर को पहले पीटते हैं, ट्रक ड्राइवर को पहले मारते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई अपघात होता है बड़ा तो क्या ये ड्राइवर जानबूझकर करता है? कोई ड्राइवर जब घर से निकलता है, क्या वो ऐसा सोचता है कि मैं किसी को मार दूँ?
बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये हादसा होता है, इसके हादसे की और भी वजह है। रोड का तुम्हारा टेक्सचर सही नहीं है, रोड पे तुम्हारे सही ढंग से कुछ है ही नहीं, तो ये जवाबदारी उन लोगों की जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, कई गाड़ियाँ उसके ऊपर एक्सीडेंट हो रहा है, तो खामियां सरकार की भी है, खामियां उन लोगों की भी है जो गलत सड़कें बना रहे हैं, जो सड़कों में पैसा खा रहे हैं। इसमें ड्राइवरों की गलती नहीं है। सर, कहा जा रहा है जो ड्राइवर हैं शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट और दुर्घटना ज़्यादा होती है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है कि जो शराब पीकर गाड़ी चलाता है। हालांकि ड्राइवर दारू पीते हैं, लेकिन जब दारू पीते हैं तब स्टीयरिंग पर नहीं बैठते, वो दारू पीकर सो जाते हैं, ऐसे हमारी जानकारी है। लेकिन अगर कोई दारू पीकर गाड़ी चलाएगी तो उसके लिए आप अलग से कानून बनाइए। कानून है ऑलरेडी, दारू पीकर जो गाड़ी चलाता है उसके लिए तो कानून ऑलरेडी है। तो फिर इस तरह का कानून सख्त करने की क्या वजह है? इसकी वजह से जो बगैर दारू पिए हुए कितने ड्राइवर है देश के अंदर, तो उनको भी आप इस तरह से, इसी नज़र से देखेंगे तो ये सरासर गलत है। सर, अभी आप लोगों ने कॉल दिया है कल के लिए कि हड़ताल के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, कल पंजाब के अंदर ये ऐलान हो चुका है, दिल्ली के अंदर ये ऐलान हो चुका है। हमारे दिल्ली के सुमेर भाई अम्बावत जी, उन्होंने 8, 9, 10 3 तारीख का ऐलान कर दिया है। यही ऐलान कल पंजाब में ऐलान हो चुका है। मैं आज रात महाराष्ट्र में जा रहा हूँ। आज रात 12 बजे से महाराष्ट्र में चक्का जाम लगेगा। वहाँ कर सारे ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर आंदोलन करेंगे। इसी तरह का आंदोलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, सारे स्टेटों में आंदोलन हो रहा है। सर, 3 दिन का आप लोग आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर जाएँ, ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ जाएंगे, तो क्या आप लोग पब्लिक के लिए नहीं सोचेंगे? पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम होगी सर? नहीं, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर ले, तो पब्लिक के लिए है। आप सोच रहे हो कि देश में 25 करोड़ ड्राइवर टैक्सियों में, ट्रकों में काम कर रहा है, लेकिन आम इंसान भी तो है। कल अगर कोई अपना प्राइवेट गाड़ी लेकर रास्ते पे आ जाएगा, उससे अगर कोई हादसा होता है तो उसे भी तो इस कानून का शिकार होना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तो ये आंदोलन है। तो हमें पब्लिक ने साथ देना चाहिए इस आंदोलन में, पब्लिक ने हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। ये काला कानून है, ये काला कानून सबके खिलाफ है, समझना चाहिए। अगर हमारा कोई बच्चा 2 व्हीलर लेके कॉलेज में भी जाता है, उससे भी तो हादसा हो सकता है, उसका भी तो जीवन बर्बाद हो सकता है कॉलेज लाइफ में ही। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कानून सबके लिए हानिकारक है, ना कि सिर्फ ड्राइवर, ना कि सिर्फ हमारे ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, बस ड्राइवर, सारे देशवासियों के लिए ये काला कानून है, ये बहुत ही हानिकारक है। सर, जैसा कि आपने अभी 3 दिन की कॉल दिया, 3 दिन में अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर आगे आप लोग क्या, आपका प्लान रहेगा? हमारा देश का एक बड़ा संगठन है, हमारे कोर कमेटी बन चुकी है। देश भर में जितने भी देश के ड्राइवर संगठन है, इनकी कोर कमेटी बन चुकी है। तो देश भर में सारे लोग हम बातचीत कर रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की जगह का जायरा ले रहे हैं कि कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, कहाँ पर आंदोलन हो रहा है, कहाँ पर पीछे लिया जा रहा है। तो एक दूसरे से हम संवाद बनाए हुए हैं। ये आंदोलन किस तरह से आगे लेके जाना है, हम एक दूसरे से संवाद करके, बात करके आंदोलन जारी रखेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं यही अपील है मेरी कि देश में जिस तरह से किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ था काला कानून के खिलाफ, इसी तरह ये काला कानून है, ये आंदोलन किसानों की तरह चलना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर ड्राइवर्स के लिए? मैं देश के 25.5 करोड़ ड्राइवर साथियों को यही कहूँगा, साथियों, मनोबल टूटने नहीं देना है। हमारी घोर निराशा की है सरकार ने। सरकार आंदोलन तोड़ने पर जुटी हुई है। कुछ पूंजीपतियों को हाथ में लेकर सरकार हमारा आंदोलन तोड़ना चाहती है, लेकिन आपको आपका मनोबल गिरने नहीं देना है, डटे रहना है। आंदोलन जारी है, आंदोलन की वापसी नहीं हुए तो साथियों, आंदोलन पे लगे रहिए। शांततापूर्वक मार्ग से आंदोलन करना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, किसी तरह से कानून हाथ में नहीं लेना है। शांतिपूर्वक मार्ग से आंदोलन चलेगा तो आंदोलन करिए। धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बाबा कामले जी। इन्होंने कहा कि आंदोलन चलता रहेगा। अभी 3 दिन का इनका आंदोलन है। उसके बाद सभी ड्राइवरों से उन्होंने अनुरोध किया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाइए। आप देखते रहिए, आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडस न्यूज़ 24/7।